नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। पारा शिक्षक अब 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1587 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 46,480 पहुंची। और राज्य में अब जमीन और घर की रजिस्ट्री के लिए स्टैंप और निबंधन शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू की गई है। हर दिन 50% शिक्षक स्कूल आएंगे, विद्यार्थियों को विषयवार सलाह देंगे। इसके लिए छात्रों को अभिभावकों से सहमति पत्र लाना अनिवार्य होगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। इस संबंध में तैयार किया गया प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। जानकारी हो कि अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी निर्देश के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस क्रम में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में परीक्षा के आयोजन को लेकर कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर भीड़ न लगाने, परीक्षार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने बताया कि सरकार इस मामले में एसओपी शीघ्र जारी करेगी। वहीं इस मामले को लेकर कुलाधिपति सह राज्यपाल के प्रधान सचिव ने भी बैठक की। उन्होंने ये भी बताया कि संभवतः इस महीने विश्वविद्यालय में परीक्षा ली जा सकती है। पारा शिक्षक अब 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल पारा शिक्षकों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी। इसके तहत पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,000 रूपये वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को नया वेतनमान पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले 13,000 पारा शिक्षक हैं। अन्य शिक्षकों के लिए परीक्षा के स्वरूप पर विधि विभाग से राय ली जाएगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 18 सितंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र शुरू करने की मंजूरी दी है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। 18 सितंबर को प्रत्यापित अध्यादेशों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाएगी। साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 1587 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 46,480 पहुंच गई है। इनमें से 1,121 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 15,150 हो गई है। राज्य भर में कल 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 444 हुई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची में 435, बोकारो में 135, चतरा में 12, देवघर में 32, धनबाद में 23, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 328, गढ़वा में 8, गिरिडीह में 142, दुमका में 6, गुमला में 17, हजारीबाग में 105, सरायकेला में 81, रामगढ़ में 63 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए।
हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य में मनरेगा कर्मियों की वार्ता सरकार के साथ कल विफल हो गई। 1 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर चल रहे मनरेगा कर्मचारी संघ और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक हो रही थी। मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि बैठक में 5 प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, मृत्यु के बाद मुआवजा राशि, बर्खास्त कर्मियों की वापसी और समान काम समान वेतन शामिल है। मंत्री ने बताया कि 3 मांगों सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और मृत्यु के बाद मुआवजा राशि देने पर सहमति बनी, लेकिन संघ ने लिखित आश्वासन मांगा। लिखित आश्वासन नहीं दिए जाने पर वार्ता विफल हो गई। इधर मनरेगा कर्मचारी संघ के सचिव जॉन पीटर बागे ने कहा है कि राज्य सरकार जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं करेगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य में जमीन और घर की रजिस्ट्री में लगने वाले स्टैंप और निबंधन शुल्क अब लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। यह व्यवस्था कल से पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इसके साथ ही स्टैंप की खरीद में स्टैंप वेंडर की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। इस संबंध में जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया है कि नई व्यवस्था लागू होने पर लोग घर बैठे स्टैंप खरीद सकेंगे। केंद्र सरकार ने पुराने, निजी और व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए वर्ष में पुराने वाहनों का फास्टैग के बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा। इसके बगैर कार, ट्रक और बस का बीमा नहीं हो सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सुझाव और आपत्ति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य पार कर लिया है। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के दौरान के लक्ष्य 2771 किलोमीटर के मुकाबले 3181 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग बनाए गए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस वर्ष अगस्त तक राजमार्गों पर 3300 किलोमीटर लंबाई का काम स्वीकृत किया गया था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2 गुने से भी अधिक है। गढ़वा जिले को पोषण मुक्त जिला बनाने के लिए पूरे 1 महीने को पोषण महीने के रूप में मनाने की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पोषण माह 1 सितंबर से शुरू किया गया है, जो पूरे 1 महीने 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान विद्यालय स्तर पर स्लोगन और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका और सहिया को गृह भ्रमण कर लाभुकों को 5 सूत्र के आधार पर बच्चों को प्रथम 1000 के विषय पर जागरूक करना है। कोरोना से सुरक्षा को देखते हुए आंगनबाड़ी सेविकाएं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म उनके घर जाकर करेंगी। साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार लेने की सलाह भी देंगी। इस दौरान हर बच्चे, किशोर किशोरी, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निर्धारित पोषण सेवा दिलाना है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करता है। इस बार झारखंड से 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। इनमें स्मिथ कुमार सोनी हैं। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के सरकारी मिडिल स्कूल में कार्यवाहक हेड टीचर के रूप में वे कार्यरत हैं। उन्होंने स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और अपने स्कूल में लड़कियों के उच्च नामांकन के लिए सामुदायिक सहयोग में उल्लेखनीय काम किया है। वहीं बोकारो जिले के राम रुद्र +2 हाई स्कूल चास की शिक्षिका निरुपमा कुमारी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। निरुपमा कुमारी हिंदी की अध्यापिका हैं और बहुत प्रभावी और समग्र तरीके से हिंदी भाषा सिखाती हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा को झारखंड के साथ जोड़ा गया है। इस क्रम में बहुत सी गतिविधियां शुरू हुई हैं। लॉकडाउन के दौरान इन कार्यक्रमों की गति धीमी रही और कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से संपन्न किया गया। गोवा के लोक कलाकारों के समूह ने झारखंड में आकर गोवा के जागर, धालो और अन्य नृत्य पेश किए थे। इस बीच मार्च में कोविड के तहत लॉकडाउन शुरू होने पर कार्यक्रमों में थोड़ी रुकावट आई। इस कारण वर्चुअल स्तर पर ही हाल में अन्य कार्यक्रम शुरू हुए हैं। हाल में आयोजित एक वेबिनार में गोवा और झारखंड के लेखक शामिल हुए और दोनों राज्यों में हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। गोवा के लेखक विवेक मैनेजिस ने कहा कि झारखंड के कई मजदूर गोवा में हैं और उन्होंने अर्थव्यवस्था सशक्त रखने में योगदान दिया है। ऐसे ही कार्यक्रम और वेबिनार भविष्य में आयोजित किए जाते रहेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। बिहार और गोड्डा जिले से लगते सीमावर्ती इलाके में शराब की तस्करी के खिलाफ गोड्डा में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कल रात छापेमारी कर गोड्डा के महगामा और हनवाड़ा थाना क्षेत्र के बिहार बॉर्डर के पास सैकड़ों लीटर महुआ शराब बरामद कर नष्ट कर दी गई। शराब बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कई क्विंटल जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। गढ़वा के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के पतिहारी पंचायत के सारो गांव स्थित एक डरवा टोला में महिला और उनकी 2 बेटियों का शव तालाब से बरामद हुआ। घटना का कारण घरेलू विवाद बताया गया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर बुंडू नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य द्वार पर ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। अब कार्यालय आने वाले सभी लोग इसका लाभ ले सकेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने लातेहार के चंदवा में टाना भगतों के आंदोलन के कारण राजधानी सहित कई मालगाड़ियों का आवागमन प्रभावित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य में वाहनों की जांच को लेकर डीजल में राहत, बाकी कागजात रखें अपडेट शीर्षक से प्रभात खबर ने इसे प्रमुखता से जगह दी है। जबकि दैनिक भास्कर ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर संक्रमण कम, मृत्यु दर आधी खबर को लीड किया है। टाना भगत ट्रैक पर डटे, 9 घंटे फंसी राजधानी एक्सप्रेस खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने चीन की चालबाजी से बिगड़े हालात खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने रेल का चक्का जाम, 70 से अधिक मालगाड़ियां फंसी इसे प्रमुखता दी है। दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ रहे तनाव से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। पारा शिक्षक अब 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1587 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 46,480 पहुंची। और राज्य में अब जमीन और घर की रजिस्ट्री के लिए स्टैंप और निबंधन शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।